जब केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, जो दिखा देख होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है। एक साधु केदारनाथ में होने वाले चमत्कारों को अपनी आंखों से देखना चाहता था, जिसके लिए वो पूरे 2 महीने पैदल चलकर केदारनाथ के दर्शन करने जाता है। वहां पहुंचकर वो मंदिर के साधु से कहता है कि क्या मैं मंदिर के अंदर रुक सकता हूं। तब वो साधु बताता है कि मंदिर के कपाट खुले रहने का आज आखिरी दिन था, जिसके बाद रात तो क्या दिन में भी किसी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती है। तभी साधु सोचता है कि मैं यहाँ तक बहुत मेहनत से पहुंचा हूँ, इसलिए बिना दर्शन किए तो यहाँ से नहीं जाऊंगा। भगवान के चमत्कार देखने का उस पर ऐसा भूत सवार था कि उसने एक बार भी नहीं सोचा कि यहाँ इतनी बर्फबारी होती है कि रहना तो दूर, ऐसे समय में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। बस फिर क्या होना था। मंदिर की रखवाली करने वाले साधु की नजर से बचते हुए वो मंदिर के अंदर ही छिप जाता है। उसके मन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि अगर यहाँ 6 महीने कोई नहीं रहता तो कैसे यहाँ दीपक जलता रहता है। आखिर कौन इसमें घी आकर डाल देता है। ऐसे ही देखते देखते मंदिर के अंदर साधु ने पूरे 6 महीने पूरे कर लिए। वहीं उसके पास अब खाने को भी कुछ नहीं बचा था। कुछ दिन तक वो अपनी भूख को भी सहन कर लेता, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसे अपनी भूख भी सहन नहीं हो रही थी। एक दिन भूख से बिलखते बिलखते वो साधु सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने कुछ फल रखे हुए हैं। उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि इतने सारे और ताजे फल अचानक से कहां से आ गए। बस फिर क्या होना था। साधु भगवान की मूर्ति की आंखों में देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। ऐसे करते करते कई महीने बीत गए। जब भी उसकी आंख खुलती, उसके सामने कुछ न कुछ खाने को रखा होता। सिर्फ दोस्तों यही एक चमत्कार साधु ने नहीं देखा, बल्कि एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसको भौचक्का कर दिया। दरअसल एक दिन साधु ने देखा कि मंदिर के दिए में तेल खत्म हो रहा है। देखते ही देखते उसकी आंख लग गई। जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने देखा कि दीपक में अपने आप तेल भर गया है। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। ये सारी चमत्कारी घटनाओं को देखकर साधु को विश्वास हो गया कि केदारनाथ कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ कब कौन सा चमत्कार हो जाए कोई नहीं जानता। बस इन सब के बाद उसने मन बना लिया कि अब से वो केदारनाथ को ही अपना निवास स्थान बनाएगा और यहाँ से कभी भी लौट कर नहीं जाएगा। उसने अपने मन में पूरी तरह से भगवान केदार को बसा लिया था। धीरे धीरे बीतते समय के साथ उसको एहसास हो गया कि अब यहाँ से जाने का समय नजदीक आ रहा है। वो बैठकर बस यही सब सोच रहा था कि कैसे इतने भीषण सर्दी में भी उसका बाल भी बांका नहीं हो पाया, कैसे अपने आप उसके सामने रोज खाने की चीजें आ जाती थीं और कैसे हर रोज दीपक में अपने आप तेल भर जाता था। ये सभी सवाल उसके मन में घूम रहे होते हैं, तभी वो बेहोश हो जाता है। फिर अगली सुबह केदारनाथ के पट खुलने का समय हो जाता है। जैसे ही मंदिर का साधु कपाट खोलता है, वो देखता है कि अंदर कोई साधु बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। जिसके बाद उस साधु को एहसास हुआ कि मंदिर में मिला वो साधु कोई और नहीं बल्कि वो है जो 6 महीने पहले केदारनाथ के दर्शन करने के लिए उनसे विनती कर रहा था। इसके बाद साधु के मन में एक विचार आया कि कहीं इसने मंदिर से कोई सामान तो नहीं चुराया है। इस बात की पुष्टि करने के लिए साधु मंदिर के सीसीटीवी कैमरे को चेक करवाते हैं। जैसे ही वो रिकॉर्डिंग देखते हैं, उनकी आंखें चौकन्नी रह जाती हैं। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा था कि किस तरह अपने आप साधु के सामने फल आ जाते थे, कैसे वो किसी से बात करता था। अपने का मौका मिला। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी बाबा केदार के सच्चे भक्त हैं और केदारनाथ जाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अंत में बोलिए हर हर महादेव।